नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने बताया नए साल के एजेंडे, रणनीति और नई चुनौतियां। पढ़ें इंटरव्यू की खास बातें। उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए 2024 परीक्षा और चुनौतियों का वर्ष है। लोकसभा चुनाव के साथ इसी साल स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य सरकार के कामकाज को भी आंका जाना है। बीते साल के आखिर में सरकार ने राज्य के ढांचे को मजबूती देने के लिए देश विदेश से रिकॉर्ड निवेश का करार किया है। उसे जमीन पर उतारने के साथ उसके माध्यम से युवाओं की उम्मीदों को मूर्त रूप देने की चुनौती होगी। बीते साल सरकार ने तमाम आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं से संबंधित योजनाएं सरकार के कामकाज का आईना बन सकती हैं। उन्हें उसी के अनुरूप धरातल पर उतारना है। केंद्र और राज्य सरकार की जुगलबंदी से तमाम ऐसी योजनाएं जो दशकों से लटकी थीं, उनकी अड़चन दूर हुई है। अब उन्हें गति देने की चुनौती होगी। सरकार इस साल अवस्थापना, विकास, निवेश और कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं पर मुख्य रूप से फोकस कर रही है। कोहरे से यात्रियों का हाल बेहाल, 10 घंटे देरी से स्टेशन पहुंच रही हैं ट्रेनें। उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ ही यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सड़कों के साथ साथ अब ट्रेन सेवा पर भी कोहरे का प्रभाव पड़ रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के चलते कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 से 10 घंटे की देरी से लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोमवार को देहरादून जाने वाली लिंक एक्सप्रेस 10 घंटे की देरी से लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। भारत चीन सीमा पर बलिदान हुए राइफलमैन शैलेंद्र, घर के इकलौते चिराग की मौत से परिवार में मातम। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के कुमराड़ा गांव निवासी भारतीय सेना की गढ़वाल स्काउट में राइफलमैन शैलेंद्र सिंह कठैत ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बलिदान की सूचना से गांव व क्षेत्र में शोक की लहर है। बुधवार को बलिदानी राइफलमैन शैलेंद्र का पार्थिव शरीर गांव लाया जाएगा, जहां पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। लैंसडाउन एरिया में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। दिल्ली से शादी में शामिल होने जा रहे थे 3 लोग। कोटद्वार में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। लैंसडाउन एरिया में एक कार खाई में जा गिरी। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने गहड़ मोड़ पर एक कार के खाई में गिरने होने की सूचना पुलिस व SDRF को दी। टीम ने मौके पर जाकर देखा कि कार DL3C BU 3488 सड़क से करीब 200 मीटर नीचे खाई में गिरी थी। राज्य सूचना आयोग में चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। सीएम धामी ने लॉन्च किया ऑनलाइन ITI पोर्टल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ऑनलाइन ITI पोर्टल से लोगों को काफी मदद मिलेगी। अपीलों की सुनवाई में आने जाने में समय बचेगा। सूचना का अधिकार एक्ट से लोगों की ओर से शासन प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत व सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में और आसानी हो जाती है। कहा, आज शुरू की गई ऑनलाइन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा। SISF में तैनात होंगे होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक। अतिरिक्त भत्ता देने की भी तैयारी। स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पुलिस से कोई अधिकारी या कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाएगा। इस विशेष बल में केवल होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को ही जगह मिलेगी। इसके लिए शासन स्तर पर हुई बैठक में विचार चल रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को आगे वित्त और कार्मिक के पास भेजा जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की तर्ज पर SISF बनाने की सहमति मिली थी। शुरुआत में चर्चा थी कि इस फोर्स में पुलिस और होमगार्ड के जवानों और अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। ये फोर्स प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा में तैनात की जाएगी। इसे लेकर अब शासन स्तर पर विचार किया गया था। सूत्रों के अनुसार इसमें सहमति बनी है कि SISF में पुलिस से अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। इस विशेष बल में केवल होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को ही स्थान मिलेगा। 22 और 23 जनवरी को लखनऊ से डाइवर्ट होकर जाएगी दूना एक्सप्रेस। पढ़ें क्या रहेगा रूट। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर संभावित भीड़ के मद्देनजर रेलवे मुरादाबाद मंडल की ओर से योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हावड़ा जाने वाली दूना एक्सप्रेस का रूट बदल गया है। रेलवे मुरादाबाद मंडल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग सुधीर सिंह ने बताया कि हावड़ा से योगनगरी ऋषिकेश तक आने वाली दूना एक्सप्रेस 22 और 23 जनवरी को वाराणसी से MBDD प्रतापगढ़ होते हुए लखनऊ पहुंचेगी।
नहीं सुधरी रैंकिंग, इस बार भी कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में देहरादून को मिले 3 स्टार। नगर निगम देहरादून ना तो डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था को सुधार पा रहा है और ना ही सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग लेने की व्यवस्था को। इसका परिणाम है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले 2 साल से कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में अपनी श्रेणी सुधार नहीं पा रहा है। वर्ष 2022 में इस श्रेणी में दून को 7 स्टार में से 3 स्टार मिले थे और इस बार भी 3 स्टार ही मिले हैं। बागेश्वर में बंदरों का आतंक, गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने ऐतिहासिक गांधी चबूतरे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। शीघ्र बंदरों की समस्या से निजात नहीं मिली तो 10 फरवरी को सड़कों पर जनसैलाब उतरेगा। ऐतिहासिक गांधी चबूतरे पर सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित जनसभा आयोजित की। संयोजक एडवोकेट DK जोशी ने कहा कि कत्यूर घाटी में बंदरों ने काश्तकारों व व्यापारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बंदरों का उत्पाद आए दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में होने जा रहा है बड़ा संशोधन, अब राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा वन पंचायतों के चुनाव। देश में वन पंचायतों की एकमात्र व्यवस्था वाले उत्तराखंड में आने वाले दिनों में इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराए जाएंगे। सरकार इसके लिए वन पंचायत नियमावली में संशोधन करने जा रही है। उच्च स्तर पर हुई 2 बैठकों में इसे लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। अब जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक और बैठक होगी और फिर इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख लाए जाएंगे। वन पंचायत नियमावली में चुनाव के अलावा अन्य संशोधन भी सरकार करने जा रही है, जिनमें मुख्यतः वन पंचायतों को रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा। हौसले से भरी उड़ान, पहनने को जूते और दौड़ने को मैदान नहीं, फिर भी 35 मेडल जीत साहिब के नाम किया रोशन। पहनने को जूते और अभ्यास के लिए मैदान मुनासिब नहीं है, फिर भी दून के साहिब सलमानी ने हिम्मत नहीं हारी। साहिब सुबह शाम 4-4 घंटे का अभ्यास करते हैं। यही नतीजा है कि साहिब ने गोला और चक्का फेंक की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 35 मेडल जीत प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। साहिब के पिता चक्रादा रोड स्थित कुम्हार मंडी में हेयर कटिंग का काम करते हैं। DBS में 12वीं की पढ़ाई कर रहे साहिब ने बताया कि वर्तमान में वो अपने घर से 4 किलोमीटर दूर कोलागढ़ रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय ONGC के मैदान में सुबह 4 बजे से 8 और शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक अभ्यास करते हैं। कोहरे के बीच खिली हल्की धूप, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, हरिद्वार में 8वीं तक के स्कूल बंद। उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। वहीं कई जगहों पर धुंध के साथ बादल छाए हैं तो कहीं पर हल्की धूप खिली है। उधर प्रदेश के 5 जिले देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का अलर्ट है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरे का असर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। पर्वतीय जिलों में पाला पड़ने से शीतलहर परेशान करेगी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।